से, और प्रकरण चल रहा था कल वाला। कल की कक्षा में कुछ बातें हुई थी जिसमें पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर बातें थी। और कल की कक्षा में संख्या बहुत सारी थी, पर्याप्त थी। आज भी लगभग 30 लोग हैं, अधिकांश वही लोग हैं जो कल थे। तो कल की चर्चा के बाद कई लोगों के बाद में मुझे फीडबैक मिले। उन्होंने बाद में बताया मुझे व्यक्तिगत रूप से कि आज की कक्षा में तो बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला। और कई लोगों के दर्द निकल के आए बाहर जो बचपन में उनके साथ वैसी ही चीजें रही, तो व्यक्तिगत उन्होंने मेरे साथ शेयर की वो चीजें। कुछ ने कह के छोड़ दिया कि बताएंगे बाद में, या कुछ कह रहे थे कि क्लास में शेयर करेंगे हम भी उन सब चीजों को। तो मैंने कहा ठीक है, आप रखिएगा कक्षा में बातों को। अब किसी के साथ किसी डिग्री पर, किसी के साथ किसी डिग्री पर ये चीजें चल ही रही होती हैं, चाहे वो भले ही आप पेरेंट्स हैं, आपके घर में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा, या आप एक युवक हैं, युवती हैं, किशोर हैं, किशोरी हैं, आपके जीवन में भी ऐसा चल रहा होगा या हुआ होगा पिछले दिनों में, या नहीं हुआ होगा, कुछ और छोटे हैं, तो मैं तो सीधा कहता हूँ होगा आगे चल के आपके भी जीवन में ऐसा ही। ना हो आपके जीवन में भी, ना हो औरों के जीवन में भी ऐसी स्थितियां ना आए, उसके लिए हम पहले से सजग रहें, पहले से सावधान रहें। तनिक प्रतीक्षा कीजिए बस थोड़ी सी। जी, तो जिनके जीवन में बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनमें ये बाधाएं ना आए, इसलिए कल की कक्षा लेने का प्रयास मेरी ओर से था। एक दिन हमारी कक्षा में कोई सदस्य कह रहे थे कि एक बार डिप्रेशन पर बात की जाए। डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है, एंजाइटी नाम की एक बड़ी समस्या है, तनाव जीवन में हो जाना। तो ये है क्या, कैसे ये इफेक्ट करता है हमारे जीवन को, और कैसे इसके दुष्प्रभाव आते हैं, इन पर बात की जाए। और जो कल का जो विषय था, मैं उसी से मैं कह रहा था, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि इसी विषय से जोड़कर बात करेंगे इसके बारे में। तो जो मेरे जीवन में भी एक घटना रही, उसके चलते मेरे जीवन का भी लगभग 1 साल इसी डिप्रेशन की स्थिति में गया, तनाव की स्थिति में रहा था, और पूरा 1 साल उसी में बर्बाद हुआ। और ये सामान्य बात है, होता ही है, हर किसी के जीवन में लगभग एक बार तो ये स्थिति बनती ही बनती है। अच्छा, रिकॉर्ड करने के लिए कह रही है माता जी, तो गौरव जी करते हैं रिकॉर्ड, वो तो कर ही लेंगे। तो ये स्थितियां कहाँ से बनती हैं तनाव होने की, और उनका आज एक समाधान बताएंगे, बहुत बढ़िया समाधान, यदि किसी के जीवन में ऐसा चल रहा है तो। अब वो कई सारे कारण हो सकते हैं जीवन में तनाव आने के। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक किशोर है या किशोरी है, युवक है या युवती है, इनके जीवन में ये स्थिति देखने को मिलती है तनाव वाली, डिप्रेशन वाली। या अगर इनके जीवन में ठीक ठाक मित्र हैं, ठीक ठाक ऐसे रिलेशन हैं जहां ये अपने मन की पीड़ाओं को शेयर कर सकें, साझा कर सकें किसी के साथ, अपने मन की बातों को बता सकें, तो इस बात की गारंटी है कि उनके जीवन में तनाव नहीं ही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये सुनिश्चित है, एकदम सत्य है। और ऐसे हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा संबंध होता ही है, भले ही वो दोस्त हो कोई, या कोई माता पिता में से कोई एक हो जिनके साथ हम बातें साझा कर लेते हैं, या फिर कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में कोई भी एक ऐसा रिलेशन रहेगा, एक ऐसा कोना रहेगा जीवन में, तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी। और अगर इसके विपरीत, यदि हमारे जीवन में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ हम अपने मन की बातें शेयर कर सकें, साझा कर सकें, तो तब तक मुझे लगता है कि ये स्थिति आनी स्वाभाविक है, फिर सबके जीवन में आती है ये। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब अपने आप को ये सोचता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, अब जो भी रहेगा ना मेरे भीतर तक ही रहेगा, यार किसी को क्यों बताऊं मैं, अपने घर वालों के साथ इन बातों को शेयर क्यों करूं, अब मैं मैच्योर हूं ना, तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा करके वो उन बातों को दबाता रहता है, दबाता रहता है, एक परत, बहुत सारी परतें बना लेता है अपने भीतर, उन पीड़ाओं की, उन दुखों की, कष्टों की, या जो जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं। और जब वो पीड़ाओं की परत बहुत 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 मोटी हो जाती है, वो ही तनाव का रूप ले लेती है। फिर किसी भी प्रकार के तनाव आए जीवन में, किसी भी प्रकार की चीजें आए, कितने भी दुख कष्ट पीड़ाएं आए, वो साझा नहीं करता किसी के साथ। ये मुख्य तनाव का कारण बनती हैं चीजें। और उसके पीछे क्या क्या चीज छुपी हुई है, अपने आप को मैच्योर दिखाना, या अपने आप को मैच्योर मान लेना कि हाँ जी मैं मैच्योर हूँ।
जबकि मैच्योर होने का हमने एक गलत अर्थ मान लिया है अपने जीवन में कि हम मैच्योर हो गए, हम बहुत परिपक्व हो गए हैं, हम वयस्क हो गए हैं। मैच्योर होने का सीधा सा मतलब जान लीजिए, मैच्योर होने का सीधा सा बस एक मतलब है, वो मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, कई सारी डिग्रियां हैं तो मैच्योर हो गए, या 50+ एज पार कर ली है, 40+ एज पार हो गई है तो हम मैच्योर हो गए हैं, या हमारी शादी हो गई है तो मैच्योर हो गए हैं, कुछ बच्चे हो गए हैं तो मैच्योर हो गए हैं, या अब तो पोते पर पोते हो गए हैं तो मैच्योर हो गए हैं। नहीं तो कई बार होता क्या है कि शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, और आयु भी खूब हो गई है, 50 60 70 तक हो गए हैं, मैच्योरिटी आई नहीं है। उदाहरण बता दूं, राहुल गांधी, आज तक मैच्योरिटी नहीं है उस व्यक्ति में, खूब सुताई होती है। वो अलग बात है कि वो व्यक्ति अपने आप में बहुत सहनशील भी है, जितनी उसके खिलाफ, जितनी उसके विरुद्ध चीजें समाज में चल रही है ना, अगर वो एक बार सोशल मीडिया पे अपने आप को देख ले, वो एक बार यूट्यूब खोल के देख ले ना, धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी खोपड़ी की। वो नहीं देख सकता, देखता भी होगा ना तो बंद कर देता होगा यूट्यूब को कम से कम एक बार में देख के ही। क्यों? मैच्योरिटी का वो लेवल आया नहीं उस व्यक्ति में अब तक। और कई बार सुधांशु त्रिवेदी जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े शानदार प्रवक्ता हैं, वो सीधे कहते हैं जिस व्यक्ति में 50 साल के होने के बाद भी आज तक मैच्योरिटी नहीं आई, उस व्यक्ति को आप देश का शासन देंगे? उस व्यक्ति को आप देश का राजा बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे? पहले वो सीखे तो सही, बोलना तो सीखे कम से कम, क्या चीज बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, किस मंच पे किस तरीके की बात रखनी है, क्या नहीं रखनी है। सामान्य गलतियां सबसे होती हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मानव की प्रवृत्ति है, होती हैं गलतियां। लेकिन गलतियों का लेवल इतना हो जाए कि वही गलती बार बार दोहराए, आलू डालूंगा इधर से उधर मशीन में और उधर से सोना निकलेगा, कुछ का कुछ गोल मटोल बातें, उस व्यक्ति का अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो मैच्योर होने का जो मैं सीधा सा मतलब बता रहा था वो क्या है? मैच्योर होने का सीधा सा एक मतलब है, वो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो जाना। अपने इमोशंस को कहाँ उजागर करना है, कहाँ कंट्रोल करना है, जब ये नियंत्रण की स्थिति किसी व्यक्ति के भीतर अच्छे से आ जाए, समझ लीजिए मैच्योर हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भीतर से इमोशंस ऐसे आ रहे हैं कि आज रोने का मन कर रहा है, लेकिन रोके हुए है भीतर से, रोऊंगा नहीं, रोऊंगा नहीं, और वही मर्द बनने के चक्कर में, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोते नहीं है, ये भीतर से मान के बैठा हुआ है, प्रतिज्ञा करके बैठा है कि रोना नहीं है किसी के सामने। तो ऐसे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना। यदि ऐसे इमोशंस बाहर आते हैं तो उन्हें उजागर कर देना, निकाल देना। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जब कभी गुस्सा आए तो गुस्से पर नियंत्रण होना। कैसे नियंत्रण होना? गुस्सा आया तो वहां उस स्थिति में अपने आप का अवलोकन करना। ऐसे अवलोकन करना कि गुस्सा मेरी मर्जी के बिना नहीं आएगा, और गुस्सा मेरी मर्जी से मुझे नहीं चलाएगा। जैसे आजकल होता क्या है, गुस्सा आया किसी को तो गुस्सा इसे कंट्रोल करता है, ये कभी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये व्यक्ति गुस्सा जैसे चाहे इसे चलाता है, या सामने वाला व्यक्ति जब चाहे इसे गुस्सा दिला दे। इसका अपने ऊपर कंट्रोल कम है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कम है। गुस्सा आया और फिर लगा दी आग, मचा दी तहलका, उठा दिया तूफान, आंधी चला दी, ऐसा होता है। फिर ऐसे में अपने इमोशंस पर इस रूप में कंट्रोल होना है कि गुस्सा देखिए आएगा तो मेरी मर्जी से आएगा, आपकी इच्छा से तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये है इमोशंस पर कंट्रोल, इसे कहेंगे मैच्योरिटी। बातें सामने बहुत भावुक कर देने वाली चल रही हैं, लेकिन उस समय अपने आप पर नियंत्रण रखना कि ठीक है सामने वाला बहुत इमोशनल बातें कर रहा है, लेकिन मैं उससे बहकावे में नहीं आऊंगा, वो मुझे बहाकर नहीं ले जाएगा। सामने वाला अपनी पीड़ाएं रखा है, ठीक है मैं उसकी संवेदनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं उसके बहकावे में आकर या मैं उसके इमोशंस में बह नहीं जाऊंगा, डूब नहीं जाऊंगा। ये है इमोशंस पर कंट्रोल होना। और जिसके जीवन में अपने भावनाओं पर अच्छा खासा नियंत्रण होता है, वो व्यक्ति मैच्योर कहलाता है। उसको हम कह सकते हैं कि ये मैच्योर है। और ये एक दो दिन में नहीं आता, एक दो वर्षों में भी नहीं आता, या एक सीमा, आयु की सीमा पार कर लेने के बाद में नहीं आता। इसके लिए कोई डिग्रियां नहीं है कहीं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि हाँ ये आयु सीमा पार कर लेंगे तो आप मैच्योर हो जाएंगे। ये तो अपने अनुभवों से आता है, ये तो व्यक्ति के अपने विवेक से आता है, ये अपनी समझ से आता है। और विवेक ऐसा जो उसे सही गलत का निर्णय बताता है, जो उसे जड़ और चेतन में भेद करवाता है। योग दर्शन में आता है ना विवेक ख्याति, आपने पढ़ा होगा कई लोगों ने। तो जो जड़ और चेतन का भेद कर दे, जो दो चीजों के भेद को स्पष्ट कर दे, उसको कहते हैं विवेक। तो जिसके भीतर ये विवेक होता है वो व्यक्ति जल्दी मैच्योरिटी की ओर बढ़ जाता है। नहीं तो जिनमें विवेक की कमी होती है
वो उतने मैच्योर जल्दी नहीं हो पाते, कई बार बहुत समय लगता है उन्हें मैच्योर होने में। तो वहीं लौट के आता हूँ जहाँ मैंने मैच्योरिटी को लेके आया था मैं। तो कुछ लोग मैच्योर बनने के चक्कर में, परिपक्व दिखने के चक्कर में, बड़ा दिखने के चक्कर में अपने इमोशंस को जबरदस्ती बलपूर्वक दबा रहे होते हैं, और उस दबाने की प्रक्रिया में भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ उन्हें खा रहा होता है, भीतर से कुड़ रहे होते हैं, भीतर ही भीतर घुट रहे होते हैं, और वो घुटन इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है। अब इमोशंस को बाहर निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दिखाएंगे बाहर तो फिर लोग क्या क्या बातें बनाएंगे कि देखो पुरुष होकर रो रहा है, या इतनी बड़ी हो गई है माता जी आज भी रोती हैं। तो ऐसा दिखाने के चक्कर में, अपने आप को भीतर ही भीतर मानने के चक्कर में ये व्यक्ति तनाव का शिकार होता है, और वो तनाव कभी महीनों चलता है, कभी वर्षों चलता है, और कई कई वर्षों तक भी चलता है। ऐसे ऐसे जीवन में डिप्रेशन भी देखने में आते हैं। युवाओं में बहुत कम आजकल इसलिए देखने में आता क्योंकि आज उनके पास एक अच्छी खासी स्थितियां हैं अपनी चीजों को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, गैंगेज होती है, कई लोग निकल गए हैं, खूब पार्टी बाजी चलती है, खूब अपनी बातें साझा करना, खूब मस्ती करना, खेल कूद करना। जिनके जीवन में ऐसा है, निश्चित जान लीजिए उनके जीवन में कभी तनाव नहीं आएगा, कम से कम तब तक तो नहीं आएगा जब तक ये एक्टिविटीज उनके जीवन में चलती रहेंगी। जहां अकेलापन हुआ, जैसे कुछ युवाओं की स्थिति देखी होगी, एक अकेले कमरे में बंद हो जाएंगे, अपने तक ही सीमित हैं, भले पढ़ाई में सीमित हैं, भले ही फोन में सीमित हैं, सोशल मीडिया पर आकर अटक गए हैं, कंप्यूटर पर ही बैठे रहते हैं पूरा दिन, ऑफिस में ही काम है पूरे दिन भर का, और बाहर की दुनिया से उतना संपर्क है नहीं, जीवन में खेल कूद वाली एक्टिविटीज है नहीं, और जीवन में और भी ऐसी कोई क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं नहीं जिनके माध्यम से शरीर को एक मन को भी मनोरंजन मिले और शरीर को भी खेल कूद करने का पूरा अवसर मिले। ऐसी चीजें नहीं बची जीवन में, तो निश्चित जान लें कि कुछ समय बाद ये स्थिति आएगी ही आएगी। दुख सबके जीवन में आता है, सामान्य सी बात है। ऐसा नहीं है कि दुख कुछ विशेष लोगों के हिस्से ही आता है, सबके हिस्से में आता है। कुछ लोग उसको प्रकट करते हैं, उसे इमोशंस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, कुछ उसका अच्छे से समाधान कर लेते हैं। अब जो समाधान भी नहीं कर पा रहे हैं और उसको इमोशंस के रूप में बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो होता क्या है, इस प्रक्रिया में भीतर ही भीतर खपते रहते हैं, खाता रहता है उन्हें कुछ ना कुछ। और ये जो डिप्रेशन की स्थिति जब बहुत ऊंचे लेवल तक जाती है तो व्यक्ति कई बार सहन नहीं कर पाता, और सहन ना कर पाने की प्रक्रिया में एक बहुत गलत चीज होती है, और वो क्या होती है कि व्यक्ति कई बार आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। मन में बचता ही नहीं कुछ कि अब मैं जीवन जीऊं, या अब कुछ ऐसा कोई उद्देश्य जीवन में रह नहीं गया कि अब मैं कम से कम इस जीवन को आगे ले जा पाऊं, और फिर वो गलत कदम उठाता है, आत्महत्या कर लेता है, जिसे कई बार हम सामान्य लोग क्या कह देते हैं, अबे कुछ और ही कर लेता, कम से कम उसके लिए जान दे दी, या उसके लिए मर गया तो, या केवल इतनी सी बात के लिए मौत को गले लगा लिया, अरे एक बार हमें बताया होता, एक बार कुछ और विकल्प ले लिया होता, अरे घर से चला जाता, कोई बात नहीं थी, कम से कम कहीं तो सुरक्षित रहता, कम से कम जिंदा तो रहता। ये हम जैसे लोग कई बार जो सामान्य स्थिति वाले हैं ये कह देते हैं, लेकिन सच में उस व्यक्ति की पीड़ा को वो ही समझ सकता है जिसने उसको उस लेवल पर ला दिया है कि वो आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए बाध्य हुआ। भीतर बहुत कुछ भर गया होता है। अब बहुत सारी स्थितियां हैं तनाव की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। जैसे तनाव की एक स्थिति ये हो सकती है कि कोई व्यक्ति युवा अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, किसी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, बाहर गया है घर से या घर में भी रहता है, तो एक दबाव है घर वालों की ओर से, समाज की ओर से, परिवार की ओर से, गांव या कस्बे की ओर से, कि भाई कुछ बन के निकलेगा, बहुत बढ़िया है पढ़ने में, बहुत अच्छा है। जैसे कल मैं एक बात कह रहा था, और ये लड़का जरूर कुछ बनेगा, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो बन नहीं पाएगा। ऐसा आता है, कई लोगों के जीवन में आता है, बहुत लोगों के जीवन में आता है कि पढ़ने निकल गए हैं, केवल कुछ जोश में निकल गए थे, किसी ने पंप से हवा भर दी थी इसलिए पहुंच गए थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, लेकिन जिस फील्ड में निकले हैं, जिस चीज की तैयारी करने निकले हैं, वो उनका स्वधर्म नहीं है। जिस स्वधर्म की कल बात की थी मैंने, अब उस स्वधर्म के विरुद्ध जब वहां निकल गए हैं तैयारी करने के लिए, कई साल हो गए हैं, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं परीक्षा के, लेकिन क्लियर ही नहीं हो रहा है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है।
ऐसे में और जब बार बार असफलता, और एक चीज वो खाई जाती है कि घर से कई लाख रुपए ले चुका हूँ, कितना बर्बाद कर दिया। अब यदि यहाँ से वापस लौटता हूँ, पीछे कदम बढ़ाता हूँ, पीछे कदम हटाता हूँ, तो ऐसे में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा घर वालों को। बताइए किस मुंह से जाऊंगा? जिन माता पिता ने मेरे लिए इतना जीवन लगाया, उन्होंने इतना पैसा कर्ज पे भी लिया, इतना मेरे लिए दिन रात कमाते हैं, खपते रहते हैं, कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको जाके? या कैसे अपने दोस्तों को, मित्रों को जाके मुंह दिखाऊंगा, उनसे बात कर पाऊंगा? रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा जब ये बात बार बार आती है, बार बार आती है? पढ़ भी नहीं पा रहा है, बढ़ भी नहीं पा रहा है, और पीछे हट भी नहीं पा रहा है। एक अजीब सी कश्मकश है उसके दिमाग में, अंतर्द्वंद भयंकर है, और आजकल के युवाओं में बहुत मिलता है, बहुत बहुत भयंकर मात्रा में। और ये वही युवा हैं जो अपने स्वधर्म को न पहचान कर, या पहचान भी लिया है तो कोई विरोध नहीं कर पाते, घर वालों का भी विरोध नहीं, समाज का विरोध नहीं, या एक बार इतना साहस नहीं कि अरे कोई क्या कहेगा, भाड़ में जाए दुनियादारी, हम अपने स्वधर्म के अनुकूल कार्य करेंगे। जब तक इतना उसके भीतर साहस नहीं आएगा, तनाव खा जाएगा उसे, और इतना खा जाएगा, इतना खा जाएगा कि एक स्थिति निश्चित रूप से वो आएगी जब वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। कोटा शहर में जाइए, हमारी माता जी हैं कक्षा में, सुधा माता जी, कोटा में रह के आई। उनकी बिटिया जो हैं, अभी हैं माता जी, एक बार मैं देख लेता हूँ। सुधा माता जी हैं? नहीं, चली गई, आई थी आज, चली गई। तो कोटा में रह के आई हैं वो, उन्होंने देखा है बहुत अच्छे से, उनकी बिटिया ने भी आईआईटी की वहां से तैयारी की है, तो वो मुझे बीच बीच में बताती रहती थी। और वैसे भी सोशल मीडिया पर तो कोटा तो सब लोग जानते होंगे, राजस्थान में कोटा नाम का एक शहर है, मंडी है, कोचिंग मंडी है, कदम कदम पे वहां आपको विद्यार्थी मिल जाएंगे। आप एक पत्थर फेंके तो वो विद्यार्थी की खोपड़ी पे जाके लगेगा। और विद्यार्थी कौन से? जो आईआईटी की तैयारी करने गए हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करने गए हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हैं, वो ही सब वहाँ कोचिंग में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। और इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी वही हैं जिनकी मैंने अभी बात की। घर से फोन आता है इनके पास, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है माँ, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पापा। झूठ बोलते हैं, पढ़ाई नहीं चल रही है। ज्यादातर के साथ यही हो रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही, डिप्रेशन की स्थिति में है। साफ साफ बता नहीं सकते, क्योंकि पीछे कदम हटाने का मतलब है कायर सिद्ध होंगे। पहली बात तो इनको कायर बता दिया जाएगा, मान सिंह बता दिया जाएगा। और वो कौन होते हैं जिनको कायर कहा जाता है? कि ये तो कायर हैं, बहुत डरे हुए हैं, इस चीज से सहमे हुए हैं, इसलिए घर पे सही बात बता नहीं पाते। एक बनावटी मुस्कान ओढ़ रखी है, बाहर भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, और भाई क्या चल रहा है आजकल? सब सही चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है जी। नकली मुस्कुराहट ओढ़ रखी है, उसी के चलते वो ढो रहे हैं अपने आप को। लेकिन एक बार विरोध करने का साहस नहीं है, एक बार घर पे प्यार से भी बात नहीं कर सकेंगे कि माँ नहीं हो पाएगा मुझसे, पापा नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ के आना चाहता हूँ, इतना साहस नहीं है। घर वाले भी ऐसे ही हैं हमारे, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। वो भी एक बार ये नहीं पूछेंगे कि बेटा तू कर तो लेगा, तू कर तो पाएगा, जिस तैयारी के लिए तू गया है, जहाँ इतना पैसा लगा रहा है, सच बता, कर तो पाएगा? अगर नहीं हो रहा ना, अरे क्लियर बता, कोई बात नहीं, तू आ जा, एक बार आ जा, बस छोड़ के आ जा। अगर नहीं हो रहा तो साफ साफ कह रहा हूँ, आ जा। ऐसा नहीं करेंगे, ये बात करने वाले पेरेंट्स बहुत कम हैं भी ना तो उंगलियों पे गिनने ऐसे पेरेंट्स को, बस इतने हैं। बाकी तो भीड़ है ऐसे पेरेंट्स की जो तुझे किस लिए भेजा है पढ़ने के लिए, वहाँ ये सब काम करने के लिए भेजा तुझे कि तू पार्टी करता रहे, तू ये सब करता रहे, तू रात को वहां घूम रहा मार्केट में, अभी कमरे पे नहीं पहुंचा, अभी पढ़ा नहीं है, अभी ये नहीं हुआ। चिंताएं होती हैं, हर पेरेंट्स की होती है चिंता, अपने बच्चे को लेके, उसके भविष्य को लेके, उसकी सुरक्षा को लेके भी पेरेंट्स की चिंताएं हैं। लेकिन जिस मुख्य चीज को लेके चिंता आपकी होनी चाहिए, पेरेंट्स की होनी चाहिए, उस बात की चिंता आप करते ही नहीं। आपका बच्चा खपता रहता है भीतर भीतर, डिप्रेशन खाए जा रहा है उसे निरंतर, बात ही नहीं हो रही है उस विषय में। और वो बच्चा बताने का साहस नहीं कर पा रहा है आपसे कि पापा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आगे मैं चल ही नहीं पाऊंगा। कितने ऐसे केस हुए जब बच्चे ने साहस कर लिया बताने का एक बार, अब बताया इसने फोन करके, पिताजी ने उसी दिन गर्म कर दिया बढ़िया से, तबीयत खुश कर दी फोन पे ही,
यहाँ लौट के मत आ जाना घर पे, अगर आया ना टांगे तोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फिर धमकियां अनेक प्रकार की। बच्चा घर लौटा ही नहीं, और जीवन में फिर कभी लौटा ही नहीं वो घर। आप समझ गए होंगे क्या किया होगा, सुसाइड कर ली। कोटा से कितने ही केस आते हैं साल भर में सुसाइड करने वाले बच्चों के। दिल्ली में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां से खूब सुसाइड बच्चे करते हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे हम बच्चों से प्रेम से, बच्चों से ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हो पाएगा। जिसके जीवन में एक भी पेरेंट ऐसा है, एक भी पेरेंट या एक भी दोस्त ऐसा है, एक भी रिश्तेदार ऐसा है जिसके साथ ये खुल के अपने मन की बातें रख लेता है, तो फिर मजे में रहेगा, मजे में, जीवन में कभी तनाव नहीं घेरेगा। अब ये चाहे गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो। अब आप एक चीज देखिए, गांव में रहने वाले बच्चों के जीवन में आमतौर पर तनाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये तनाव किसके जीवन में है? शहर में रहने वाले लोगों के प्रति, क्योंकि पढ़ाई का दबाव है, जल्दी सफल होने का दबाव है उनके ऊपर, एक सोसाइटी का दबाव है, और अपने आप को एक स्टेटस दिखाने का भी तो दबाव होता है कि शहर में रह रहे हो और अभी तक बेरोजगार घूम रहे हो, शहर में रह रहे हो और अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी। ये भी तो एक दबाव रहता है ना बच्चों के ऊपर। तो एक कमरे में घुसे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनका स्वधर्म पढ़ने के लिए है, वो तो अच्छा है, वो ठीक कर रहे हैं और वो मजे में रहते हैं पढ़ने के बाद भी, एक कमरे में घंटों घंटों बंद रहने के बाद भी, कई कई दिन तक लगातार बंद रहने के बाद भी। लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ जो स्वधर्म है ही नहीं, बस दबाव में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं बस केवल दिखावे का पढ़ रहे हैं, सामने केवल पुस्तकें खुली हुई हैं, और इस दिखावे दिखावे में भीतर ही भीतर कैसे खप रहे हैं। बाहर इसको है नहीं निकलने का घर से ज्यादा, बाहर निकलेंगे तो बाहर मम्मी पापा हैं ही देखने के लिए, कहाँ गया था आज, तमाम प्रकार के प्रश्न हैं उनके सामने। बाहर पार्क है नहीं उनके यहाँ पे जो बाहर कहीं खेल कूद सकें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने में होता यह है कि व्यक्ति के भीतर के जो इमोशंस हैं वो रिलीज होते हैं, भीतर का तनाव दबाव जो है वो कम होता है। ये फिजिकल एक्टिविटीज का लाभ होता है। जो लोग खेलते कूदते हैं ना, खूब उछल कूद रहती है उनके जीवन में, ये चीजें तो अच्छी रहती हैं उनके साथ बढ़िया से। और इसीलिए मैंने गांव के और शहर के बच्चों की आपको तुलना बताई। गांव का जो बच्चा होगा कैसा होगा, स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में बैलगाड़ी मिल गई, बैलगाड़ी में चढ़ गए कि चलो यार स्कूल तक छोड़ देना, कई लोग बैलगाड़ी को भगाते हुए ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर मिल गया, ट्रैक्टर के पीछे लटक गए, किसी का ट्रक जा रहा है, ट्रक पे लटक गए, बस पे लटक गए पीछे, हा हुल्ला करते जा रहे हैं, पूरा जीवन में मस्ती है। बताइए तनाव आएगा इसके जीवन में? कभी नहीं आएगा। स्कूल में गए थे, दोस्त ने एक गाली दी या दोस्त ने दो गाली दी, इन्होंने चार की मल्टीप्लाई करके गाली दे दी, उनसे 8 गालियां दे के आए। तो 4 सुन के आए, 8 गालियां दे के आए। इस चीज में तनाव कम रहता है उनके जीवन का, कभी वो डिप्रेशन में जाते ही नहीं। शहर वालों के साथ उल्टा है, वहां बात करने के लिए ज्यादा दोस्त है नहीं। क्यों? देखिए मजे की बात बताता हूँ, अगर शहर में लड़की या लड़के के कोई दोस्त हैं तो क्या कहा जाएगा, आपको ना अपना फ्रेंड सर्कल कम करना चाहिए बेटा। बड़े उनके ऐसे बड़े मासूम सी बातें रहती हैं शहर के लोगों की, बड़ी मासूम सी बातें। नहीं बेटा उससे ऐसे नहीं बात करेंगे आप, देखो आप उसे सॉरी बोल के आइए, आपने उसे इतनी तेजी से बात क्यों की थी, देखो आप उसको बुरा लग गया होगा, चलो उसे सॉरी बोल के आओ अपने दोस्त को, ऐसा करके आओ। बड़ी मासूम सी बातें बच्चे के सामने, उसको और गोलू बनाने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, और गोलू बनाए जा रहे हैं उसे। बेटा उसको हर्ट होगा। देखिए कितनी कैसी भाषा होती है इनकी, मुझे तो हंसी आती है सुन के। बेटा उसको हर्ट होगा, आप ऐसे क्यों बोल के आए उसे, ये चीजें। और फिर बच्चे को बाहर नहीं निकलने देंगे किसी चीज के लिए, वो कोई एक्टिविटी करेगा, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करेगा, बाहर खेल कूद करेगा, नहीं बेटा इतना नहीं उछलते, इतना तेजी से नहीं करते, ओ उधर से देखो हाथ हटाओ मिट्टी लग जाएगी आपको, देखो ना उधर कीचड़ लग जाएगा आपको, ये पैर हटाओ, ये जूते पहनो, सॉक्स पहनो अच्छे से, आपका नहीं बॉडी काली, ये स्किन काली हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। हर छोटी छोटी सी चीज पे प्रतिबंध, हर छोटी छोटी सी बात पर रेस्ट्रिक्शंस, इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। फिर वैसे ही वो बड़े होते होते भी वही चीजें चलती रहती हैं उनके साथ। आजकल गांवों में भी यही होने लगी है, वो शहरी कल्चर तो गांव में भी आ गया ना, अब यहाँ भी वही चीजें होती हैं। बच्चों को खेत में नहीं जाने देंगे,
बाहर यदि गांव में कोई मैदान भी है वहां नहीं जाने देंगे, नहीं आपको मिट्टी लग जाएगी, मिट्टी से ना इन्फेक्शन हो जाता है, आपको इन्फेक्शन हो गया ना तो फिर एलर्जी हो जाएगी बेटा, देखो वहां नहीं जाना बिल्कुल भी, घंटा एलर्जी। इतने वर्षों से काम करने वाले हम गांव के लोग जो पूरा दिन मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में खेलते, मिट्टी में कूदते, मिट्टी में सो जाते हैं कई बार काम करते करते, आज तक एलर्जी नहीं हुई, इनको एलर्जी हो जाएगी, फालतू की बातें। और वो उधर फिजिकल एक्टिविटीज से जिस बच्चे को आप रोक रहे हैं बार 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 प्रतिबंध, बिना बात के प्रतिबंध, फालतू के प्रतिबंध लगाते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो हर चीज में डरता है आपसे, एक कदम भी बाहर रखता है तो सोचेगा कहीं मम्मा ना देख लें, कहीं पापा ना देख लें, पापा ने देख लिया तो फिर निकाल देंगे हैकड़ी सारी, सब कुछ बराबर कर देंगे हिसाब, और ये डरता रहता है डरता रहता है। फिर जीवन में वही दौर आता है जब ये पढ़ने के लिए कभी बाहर निकलता है, बाहर निकला किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, और ये वही बच्चा है जो कोटा जैसे शहरों में जाता है, अब वहाँ पढ़ाई कर रहा है और दबाव वही है पढ़ाई का, एग्जाम क्लियर हो नहीं पा रहा है, 7-8 साल हो गए हैं, लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं, और शेयर नहीं कर पा रहा है पापा से, क्योंकि बचपन से वही दबाव है, बचपन से वही प्रेशर है, नहीं बेटा ऐसे नहीं, बेटा वैसे नहीं, बेटा इधर नहीं, बेटा उधर नहीं, हर बात के लिए नहीं नहीं नहीं, यही चल रहा है हमेशा से। तनिक प्रतीक्षा कीजिए बस थोड़ी सी। तो ये जो प्रतिबंध है वहीं जाके निकलते हैं जी सारे, वहीं जाके सारा रिलीज होता है, और फिर इन्हें दुष्परिणाम वहां देखने को मिलते हैं। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ, खुलने दीजिए बच्चों को, उड़ने दीजिए, एक बार संस्कार दीजिए और समय दीजिए बस, और कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं आपको। किसके लिए कमाते हैं फालतू में, कमाने के लिए मना नहीं करता मैं, धन तो होना चाहिए, कितनी बार कक्षाओं में पीछे बात हुई है कि वयम श्याम पतयोरिणाम, ये आज्ञा मैं भी जानता हूँ ईश्वर की कि हम सब धनेश्वरों के खूब स्वामी हो, मैं खूब पैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे धन का क्या लाभ जब आप बच्चों पर ही काम ना कर पाए, बच्चों के साथ 2 मिनट बैठ के बात ना कर पाए हर दिन ठीक से। आप ऑफिस से आते हैं, बच्चा आपके पास आया, पापा देखो ना आज मैंने पेंटिंग बनाई है, पापा देखना आज मैंने ये एक्टिविटी की है, चल हट, दिमाग खराब कर देते हो, एक तो सारे दिन के थके आओ, फिर इनकी ये देखो, इनके नखरे सुनो, ये चलता है इनके साथ, वहीं डांट डपट चलती है, ये बच्चा सहमता रहता है, ये बातें बचपन से चल रही हैं, कई बार माँ भी करती है, गुस्सा किसी और का, सासू का गुस्सा, सास का गुस्सा हो सकता है, ससुर का हो सकता है, पति और पत्नी की आपसी लड़ाई होती है, बच्चों पे उतारी जाती है, बच्चों को डांटा पीटा जाता है, ये बच्चा फिर इनसे बातें कहने में संकोच करता है, बता नहीं पाता, और जितनी बार भी बताने की कोशिश करता है डर रहता है कि बताऊंगा तो फिर कुटाई होगी, बताऊंगा तो फिर सुताई होगी। इसलिए मैंने एक बात कही, जिनके जीवन में एक भी रिलेशन ऐसा है, एक भी पेरेंट ऐसा है जिसके साथ बच्चे खुल के बात कर सकें, कोई भी जीवन में समस्या आई आराम से बता दिया, मजे में बता दिया, पापा ये दिक्कत आ रही है देखना जरा इसे, आप ही बताओ इसका सॉल्यूशन, जहां बच्चे इस रूप में अपने पापा के साथ खुल जाए ना, आनंद आ जाएगा। आजकल की एज में ना 14-15 की आयु के बाद तो माता पिता को बच्चे का दोस्त हो जाना चाहिए, मित्र हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें मैच्योर दिखाना है ना, अपने आप को बड़ा दिखाना है कि नहीं हम पिता हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम साधारण व्यक्ति थोड़ी हैं। बाप का दर्जा जानते हो क्या होता है, क्योंकि इस संसार में रिश्ते, दो ही रिश्ते सबसे भयानक माने जाते हैं, और जो इन रिश्तों में आ जाए ना एक बार, वो अपने आप को तानाशाह समझता है, या तो जीजा होना या बाप होना। अगर कोई किसी का जीजा है ना, तो वो क्या सोचता है, हम तुम्हारे जीजा हैं, कोई वैसी थोड़ी है, और एक फूफा भी, हाँ फूफा भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बाप होना, जीजा होना और फूफा होना अपने आप में तानाशाह जैसा मामला होता है, तो इनको अपना बापत्व दिखाना है, और बापत्व इतना भारी पड़ता है बच्चों पे, बहुत भयंकर। अरे मित्र हो जाना चाहिए 14-15 की आयु के बाद, और आजकल तो 14-15 के 10-12 के बाद ही बच्चों का दोस्त हो जाना चाहिए माता पिता को, खुल के बात करें उनसे, किसी भी टॉपिक पर अच्छे से बात करें, ताकि वो जीवन में कभी भी कोई डिप्रेशन आए तो आपके सामने आके वो खुशी से रख सकें, स्पष्टता से रख सकें प्रत्येक बात को। आज बच्चे माता पिता से कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, रखना नहीं चाहते, संकोच करते हैं, क्यों? क्योंकि माता पिता वैसे हैं ही नहीं कि उनसे बातें की जा सकें, बचपन का संकोच, बचपन से जो आज तक चला आ रहा है, सबके साथ होता है ऐसे ही।
क्योंकि माता पिता ने अपने आप को उस रूप में खड़ा ही नहीं किया, बनाया ही नहीं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने जीवन में कोई एक कोना ऐसा ढूंढ के रखिए जहां जाके आप अपनी सारी बातें किसी के सामने रख सकें। कोने का मतलब आप समझ गए, कोई एक ऐसा व्यक्ति रखिए, कोई दोस्त रखिए, कोई अपना पेरेंट रखिए, माँ हो, पिताजी हो, कोई भी हो। फिर यदि आपके जीवन में एक भी ऐसा कोना है ना, एक भी ऐसा दोस्त है, एक भी ऐसा कोई रिलेशन है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जीवन में कभी तनाव नहीं आएगा, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। और जिसके जीवन में डिप्रेशन है ना, तनाव है, आप उसका जीवन उठा के देख लीजिए, उसके जीवन में रिलेशन तो होंगे, लेकिन वो रिलेशन एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे, कम से कम सक्रिय नहीं होंगे, जिनके साथ वो अपने मन की बातें खुल के रख सके। भीतर ही भीतर कोड़ता रहेगा, लेकिन बता नहीं पाएगा किसी को। इसके अपने आदर्श भी बने हुए हैं। हमने अपने बच्चों को एक आदर्श पे भी चढ़ा रखा है, बेटे आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े संस्कारी हो, आप ये गलत काम नहीं कर सकते ना, वो लड़का गलत काम नहीं कर सकता जी, वो तो बड़ा संस्कारी है। हम ऐसे भी अपने बच्चों को चढ़ाते रहते हैं, और बाई चांस बच्चे से गलती हो जाए तो फिर वो गलती को छुपाता है। क्यों इसलिए छुपाता है कि यार कल को मेरे माँ बाप को पता चल गया, मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया, तो क्या सोचेंगे कि इतना अच्छा बच्चा था और आज किस मार्ग पे निकल गया। इसलिए बच्चों को ज्यादा आदर्शवाद के ऊंचे पहाड़ पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि बेटा आप तो बहुत महान हो, आप तो ये गलती कर ही नहीं सकते। उसको ये भी समझाना चाहिए आपसे गलती हो सकती है बेटा, हो जाएगी, कोई बात नहीं, होती हैं गलतियां, सबसे होती हैं, बस बता देना एक बार, चिंता मत करना। यदि ऐसे बच्चों के साथ बिहेव होगा ना, मैं कहता हूँ वो जीवन निकल जाएगा उनका, कभी तनाव में नहीं जाएंगे, कभी नहीं। अब मैंने जो अपने जीवन की एक घटना बताई, घटना तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जीवन का एक दौर रहा जिसमें 1 साल डिप्रेशन में मैं रहा, और उस डिप्रेशन का कारण यही था कि मेरे जीवन में एक भी रिश्ता ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं, और उसी में खपते रहे 1 साल तक। कभी मन की बात किसी के साथ साझा नहीं कर पाए, और 1 साल वो तनाव का दौर पूरे शरीर को खा गया, मन को खा गया, आत्मा को खा गया। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल पढ़ाई वाला मामला नहीं है। पढ़ाई का तो मैंने एक उदाहरण दिया कि पढ़ाई में ऐसी चीजें आती हैं जहां बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये समस्याएं बड़ों के जीवन में भी आती हैं, जैसे घर के कोई बड़े हैं, अब कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तनाव है, चाहे बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो। जॉब को लेकर वही वाला मामला बता रहा हूँ जो स्वधर्म के विरुद्ध कर रहे हैं। नौकरी में अपने स्वधर्म से नहीं गए, जिस नौकरी में हैं, लेकिन बस लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पीछे गृहस्थ है, पीछे घर भी चलाना है, और भी जिम्मेदारियां हैं। अब उसको ना तो घरवाली के सामने रख सकते, ना बाकी लोगों के सामने रख सकते, बच्चों के सामने रखना नहीं चाहते। क्यों यार, बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे और परेशान होंगे, या किसी दोस्त को भी नहीं बता सकते, कोई और है नहीं, रिश्तेदारों को नहीं बता सकते, तो ये भी खपते रहते हैं भीतर। लेकिन उन बड़े लोगों का भी यदि कोई फ्रेंड सर्कल अच्छा है, या उन पति पत्नी की आपस में अच्छी बनती है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, कभी तनाव में नहीं जाएंगे महाराज। ये श्रीमान जो जॉब करते हैं, चाहे वो श्रीमती हो चाहे श्रीमान हो, कोई भी हो। इसलिए किसी भी रिलेशन में सबसे आवश्यक चीज है वो है संवाद, आपसी संवाद। चीजें शेयर करना सीखें हम, खुल के बात करना सीखें किसी भी रिलेशन में। एक बार खुल के हम किसी के सामने अपने मन की पीड़ाएं रख देंगे ना, तो फिर जीवन में ये तनाव नाम की वस्तु कभी नहीं आएगी। दो चीजें हो गई, एक तो पढ़ाई को लेकर हो गई, और एक बड़ों के जीवन में भी ये तनाव का दौर आ सकता है। लेकिन किशोरों के जीवन में जो सबसे गंभीर समस्या है, बस उसकी ओर ध्यान दिला के आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, और वो है प्रेम वाला मामला। ये इतनी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ, बताया भी था मैंने आपको एक उदाहरण जिस दिन ये कक्षा ली थी। ध्यान से सुनिएगा, संकोच मत कीजिएगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं। आप लोग अपने घर वालों के साथ बैठे होंगे, क्योंकि ये बात तो आज ना कल तो कभी ना कभी तो आपके सामने भी आएंगी। अगर मेरे माध्यम से आ जाए तो शायद चीजें सार्थक रूप में ही आएंगी, इतना मुझे विश्वास है। एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया अपने पड़ोस में ही, मैंने उदाहरण दिया था आपको, एक दिन बताया था, सच्ची घटना है। काफी दिन तक चलता रहा इनका रिलेशन, घर वालों को किसी को नहीं पता। अब घर वालों की स्थिति ऐसी थी इस बच्चे के प्रति, अगर घर वालों को पता चल गया जान से मार देंगे, धुआं उठा देंगे, घर से भगा देंगे, ऐसी स्थिति है घर वालों की। कई काफी समय तक चुप चुप के इनका चलता रहा, बात करते रहे फोन पे, मिलते भी रहे बीच बीच में, लेकिन ये शेयर नहीं कर पा रहा था किसी से भी। अब रिलेशन में होता यही है, लड़का लड़की के रिलेशन में यही होता है कि कुछ दिन तो चीजें बड़ी हसीन चलती है, बड़ी अच्छी,
क्योंकि एक दूसरे की अच्छाइयाँ आती हैं सामने, अच्छी बातें, तुम इतने अच्छे हो, देखो ना तुम कितने सुंदर हो। और वही वाली बात जो मैं मजाक में कहता हूँ हमेशा, एक दूसरे को केवल अभी तो मेकअप में देखा है, केवल अच्छे तरीके से देखा है उसको, आगे आके फिर उसको ऑफलाइन भी देखना है। अभी तक तो ऑनलाइन ही देखा है, उसके डीपी पर लगी फोटो ही देखी है, किसी दिन उससे मिलना भी है, बिना मेकअप के भी देखना है। तो फिर उसकी सच्चाइयाँ आती हैं सामने। जब सच्चाइयाँ आती हैं इस रिलेशन में, तो फिर तनाव बढ़ते हैं दोनों के बीच में, आपसी लड़ाइयाँ होती हैं इनके बीच में, घंटों घंटों चलने वाली चर्चाएं, अब वो घंटों घंटों लड़ाइयों में बदलती हैं। पूरे पूरे दिन उनकी फिर लड़ाइयाँ चलती हैं फोन पे। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी, आप किससे बात कर रहे थे इतनी देर तक, क्यों इतनी देर बिजी आ रहा था आपका फोन, रिप्लाई क्यों नहीं किया आपने, आपने मेरा मैसेज सीन कर लिया था, वो ब्लू टिक हो गया था, आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, रिप्लाई 1 मिनट बाद क्यों आया, 2 सेकंड बाद क्यों नहीं आया। फिर ऐसी लड़ाइयाँ इनके बीच में चलती हैं। और आप इस बात को मजाक में ले रहे होंगे, सीरियस बता रहा हूँ, हर रिलेशन में ऐसे ही चलता है। इतना भयंकर तनाव रहता है, अगर उसने इसकी एक बात नहीं मानी ना, छोटी सी भी, इसके कहे में ना चले, तो फिर भयंकर तनाव होता है, भयंकर तनाव। और इस बात को इन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। मजे की बात तो ये है, माता पिता तो बिल्कुल नहीं। लड़कों में इतना होता है कि आपस में शेयर जरूर कर लेते हैं, अपने दोस्त को बता देंगे कि यार ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, उससे बात बिगड़ गई, उससे ऐसा हो गया, बस ये थोड़ी सी समस्या है, यहाँ तक शेयर कर लेंगे। और जो लड़के शेयर कर लेते हैं अपने दोस्तों से अपने रिलेशन को, वो लड़के तनाव से बच जाते हैं। लेकिन ऐसे संस्कारी लड़के जो प्रेम में फंस गए हैं, किसी के अफेयर में चले गए हैं, अब वो किसी को बता नहीं सकते अपने मन की बात। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो बड़ा संस्कारी था, ये तो आर्य समाजी परिवार से था, ये भी प्रेम में पड़ गया, ये भी इन सब चक्करों में पड़ गया, इसको भी इश्क हो गया, ये भी अफेयर में पड़ गया। इसके ऊपर ऐसा दबाव रहता है। इसलिए हमारी कक्षा में जितने भी लोग हैं सब वही सैद्धांतिक लोग हैं। अगर इनके जीवन में आकर्षण हुआ, किसी के प्रति आसक्ति हुई, और ये किसी के अफेयर में आए, तो निश्चित जानिए तनाव इतना भयानक आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस तनाव से नहीं निकाल सकते अपने बच्चे को। एक ही उपाय है, और वो है संवाद का उपाय। बात करें ऐसे समय में बच्चे से, प्रेम से बात करें। तो ये जो लड़का था, इस लड़के ने क्या किया, किसी को नहीं बताया, भीतर ही भीतर सूखता चला गया, पीला पड़ गया इसका शरीर, पूरा शरीर पीला पड़ गया। और जो लड़का नियमित संध्योपासक होता था ना, नियमित संध्योपासना करता था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, धीरे धीरे पढ़ाई खत्म होती चली गई, बर्बाद होता चला गया, मानसिक रूप से कमजोर हो गया, उपासना छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दिया, बहुत बुरी हालत इस लड़के की हो गई। क्यों? वो तनाव का दौर ही ऐसा होता है। किसी को बता पा नहीं रहा है, एक दिन पकड़ में आ गए, माँ ने देख लिया बात करते हुए भी, और उसको भी साथ में पकड़ लिया। अब जो खिंचाई हुई है घर पे बढ़िया वाली, माँ कई दिन तक तनाव में रही, भयंकर तनाव में। पिताजी ने भी खूब भाग दौड़ करी, खूब समझाया, कई दिनों तक समझाते रहे, लेकिन ये लड़का नहीं माना, क्योंकि मानते ही नहीं। आप दबाव से मनवाएंगे, मानेगा नहीं, छुप छुप के फिर करने लगे। एक नंबर नहीं तो दूसरा नंबर चलता है। बच्चों के पास हजार तरीके, हजार एप्लीकेशन है अपनी चीजों को प्राइवेट करने की, सिक्योर करने की। चुप चुप के बातें चलती रही उनकी, बराबर चलती रही। माँ बाप को ये लगा कि ठीक हो गया होगा मामला। एक दिन माँ बाप को फिर पता चला कि यार ये तो फिर से वही चल रहा है, इनका तो खत्म ही नहीं हो रहा बात। खूब समझा लिया, हर तरीके से उपाय करके देख लिए। एक दिन माता जी ने, उन्होंने मुझसे बात की कि एक बार आप बात कीजिए, इससे ये समझ ही नहीं रहा। खूब समझा लिया, मारपीट भी कर ली, सब हर तरीके से देख लिया, कुछ धमका भी दिया, हर तरीके से उपाय करके देख लिया, समझ ही नहीं रहा। मैंने कहा आपके तरीके गलत हैं, आप मेरे पास भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। उन्होंने मेरे पास भेजा। कुछ दिन तक मैंने बड़ी प्रेम की बातें की, मैंने उसे अपने विश्वास में लिया सबसे पहले। मैंने कहा और भाई सुनाओ क्या चल रहा है यार, हमारी बात करवाओ एक बार। देखो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा करना होता है मुझे। मैंने कहा हमारी भी बात करवाओ, किससे बात होती है, फोटो दिखा यार एक बार, एक बार मुझे भी तो दिखा। अच्छा ये बताओ उसके बारे में, कहाँ रहती है, क्या करती है, कौन सी क्लास में है, अच्छा क्या क्या बातें होती है तुम्हारी। अब वो बताता चला गया सारी बातें, सब कुछ खोल के रख दिया। क्योंकि आधे पौने घंटे की बात में मैं निगलवा लेता हूँ सारी चीजें सामने वाले से, यदि वो प्रेम प्यार वाला मामला है तो। फिर वो तो लड़का हमारे बचपन से जानता था, मतलब मैं उसे अच्छे से जानता था, परिचय था बढ़िया से। सब कुछ खोल के रख दिया उसने मेरे सामने। जब उसने सब कुछ खोल के रख दिया, मैं बस यही चाहता था कि वो एक बार भीतर से खुल जाए, सब कुछ चीजें निकाल के रख दे।
फिर मैंने उसे कुछ बढ़िया बढ़िया से समाधान बताए और उन समाधानों में एक मुख्य समाधान बताया। वो समाधान था, मैंने कहा जब अब तुम घर जाओ ना, सबसे पहले यही बातें जो तुमने मुझे बताई हैं, ये बातें जाके अपनी माँ को बताना। हिल गया वो भीतर से इस बात को सुन के और एकदम से कहा, भैया मैं मम्मी को बताऊंगा, मरवाओगे, जान से मार डालेंगे इतनी बातें सुन के। हालांकि उन्हें पता है मेरे बारे में, लेकिन इतना कुछ जितना आपसे बताया उन्हें बताऊंगा, खा जाएंगी मुझे। मैंने कहा भले ही खा जाएं, मैं समझा दूंगा माँ को, नहीं खाएंगी और नहीं मारेंगी, नहीं डांटेंगी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। लेकिन बतानी है तो बतानी है, अगर बचना है इस चीज से, क्योंकि वो खुद परेशान था, बहुत दुखी था। और उसने फिर मुझे सारी बातें बताई, प्रॉमिस करके गया कि मैं बताऊंगा, और घर जाके उसने सारी बातें सच में बताई अपनी माँ को। और आज आज आप उसका फोटो देखेंगे ना, हीरो लगता है सच में। जो हम फिल्मों में हीरो देखते हैं ना, सच में वो लड़का हीरो दिखता है आज, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और पढ़ाई वैसी की वैसी, पहले जैसी, बहुत उत्तम स्थिति में। कारण क्या था? जीवन में कोना मिल गया जहां सारी बातें शेयर कर ली। भीतर जो भरा पड़ा था वो निकाल दिया, मेरे सामने निकाल दिया, माँ के सामने निकाल दिया। मैंने एक और सलाह दे दी, मैंने कहा और कोई दोस्त है घर तेरे आसपास में? तेरा छोटा भाई तो है। मैंने कहा जा यार, उसके भी साथ भी शेयर कर उसके साथ भी शेयर, बता उसे भी सारी बातें, उसे भी सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। और वो मजे लेता भी है इन सब चीजों में, तो बता उसे भी खुल के। उसने जाके उसे भी बताया और दोस्तों के साथ भी ये सब चीजें शेयर करी। कुल मिला के उसके जीवन से वो तनाव हटता चला गया, धीरे धीरे वो खुला वहां से, और आज एक बेहतर स्थिति में है वो लड़का, बहुत बढ़िया स्थिति में। माँ बाप का वही रवैया अगर रहेगा ना बच्चे के प्रति, मार देंगे, पीट देंगे, उससे बात करी तो टांगे तोड़ देंगे, घर में मत आ जाना अगर इसके बारे में पता चला, ये समाधान नहीं होंगे कभी भी। इनसे कभी भी सही समाधान हो ही नहीं पाएगा। अगर बच्चों का ऐसा मामला मिल जाए, अगर थोड़ी सी भी भनक लग जाए ना, तुरंत बुला लीजिए बच्चे को, एकदम से प्रेम से बात कीजिए, जैसा कल बताया था मैंने। अगर वहां थोड़े से भी कठोरता से पेश आए या उपेक्षित कर दिया बच्चे को, कोई बात नहीं, अरे होने दो, चल रहा है, ये तो इस उम्र में होता ही है, उपेक्षित भी नहीं करना है बच्चों को। अगर उपेक्षित भी छोड़ दिया, डिप्रेशन खा जाएगा भीतर से। एक दो उदाहरण नहीं है, मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है जो कितनी बार आए हैं मेरे सामने, आके रोते हैं, मेरे सामने रोते हैं और वो किसी को नहीं बता सकते। एक मेरा ही भांजा, मेरा अपना भांजा, मतलब थोड़े से दूर के रिश्ते का है, उसका भी हो गया करंट अफेयर ऐसे ही किसी के साथ, बहुत परेशान था। मैं समझ गया उसकी बातों को, उसके कुछ दिन के व्यवहार को मैंने परख लिया, मैंने कहा मामला क्या है। एक दिन मैंने उससे कहा कि यार उसे लेके किसी दिन दिल्ली में आओ ना, दिल्ली में मिलते हैं, बातें करते हैं, वहां पर बैठेंगे किसी दिन पार्क में। हम चले गए तीनों लोग वहां बैठे थे, और उस दिन मैंने दोनों को विश्वास में लेके सारी बातें निकलवा ली दोनों से। कहाँ कहाँ मिले, कैसे उनका संपर्क हुआ, कैसे पहली बार परिचय हुआ, सब कुछ खोल के रख दिया दोनों ने मेरे सामने। और जिस दिन उन्होंने मेरे सामने सब कुछ खोल के रखा, मजे में रहते हैं दोनों, बढ़िया से पढ़ते हैं साथ साथ। और पहले तनाव का ये दौर था, तुमने बात नहीं की, क्यों नहीं की, और खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया मेरे कहने से, उधर क्यों नहीं गए थे, सांस मेरी इच्छा के विरुद्ध क्यों ली तुमने। नहीं तो यही चलता है फिर, यही चल रहा था उनके बीच में। और जिस दिन खुल गए मेरे सामने, आपस में भी खुल गए, सारी बातें मन की निकाल ली, बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, उस दिन चीजें अच्छी हो गई, होती चली गई वहां से बढ़िया। क्योंकि उनको जीवन में कोना मिल गया जहां आके वो अपने जीवन की सारी बातें शेयर कर लेते हैं, मेरे कंधे पे आके रो लेते हैं, मेरे कंधे पे आके सारी चीजें रख देते हैं। जो भी होता है, कुछ भी होता है, मामा जी ये बताओ ना, ये चल रहा है आजकल उसके साथ, ये चल रहा है, मामा जी क्या करूं इस स्थिति में, आप बताओ। बस वो आके खुल के रख देता है बढ़िया से। और भले ही मैं समाधान ना बता पाऊं, लेकिन इस प्रक्रिया में ये लाभ हो जाता है कि उसके भीतर जो भरा हुआ है वो निकल जाता है बाहर। और मैं यही चाहता हूँ कि बस जो भीतर भरा हुआ है वो बाहर आ जाए, बस कुछ भी करके, समाधान तो वो अपने आप निकाल ही लेगा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है जी। तो तनाव यदि किसी के भी जीवन में है, भले मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, या हमारी कक्षा में जो युवा हैं, मेरी आयु के हैं, उनकी ही बात नहीं है, बड़े लोगों की भी है। एक कोना ऐसा पकड़ लीजिए बढ़िया सा, जहां आप अपने मन की बात को शेयर कर सकें, किसी के साथ रख सकें अपने मन की पीड़ाओं को। कोई भी हो सकता है, और मैं कहता हूँ इस संसार में सबसे अच्छा मित्र यदि कोई है, जिनके साथ हम अपनी सभी बातें बढ़िया से शेयर कर सकते हैं, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। शुरू शुरू में हो सकता है होगा, क्योंकि आदत नहीं होगी, वो है माँ।
माँ से अच्छा नहीं है कोई भी दोस्त हमारा। पिताजी के साथ तो रहता ही है डर, पिताजी के साथ रखेंगे खा जाएंगे पिताजी, ऐसा लगता है। पिताजी के साथ तो ऐसा ही रहता है। मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई पिता ऐसा होगा भी जिसने एक बार अपना रौद्र रूप ना दिखाया हो बच्चों को। हालांकि आजकल ऐसे पिता हैं, बड़े अच्छे हैं, शहरों में भी हैं ऐसे पिता जो बच्चों की तरह दो बच्चों को बच्चों के साथ दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, बढ़िया से पेश आते हैं। ऐसे भी पिता हैं। मेरे अपने भैया हैं, वो अपने बच्चे का बड़ा ध्यान रखते हैं, एकदम मजे लेते हैं उससे, खूब बढ़िया से बात करते हैं, उसका सारा काम करेंगे, कपड़े धोने से लेकर उसका शौच साफ करना, मल साफ करना, सब कुछ करते हैं बढ़िया से। तो वो उनके भीतर वो अकड़ वाला मिजाज नहीं है जो पहले पिताओं के भीतर होता था, आज से कुछ साल पहले की पीढ़ियों तक जो चलता आ रहा था मामला। तो पकड़ लीजिए कोई भी एक रिश्ता बढ़िया से, पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, या मैं तो बड़ों को भी कहूंगा वो मैच्योरिटी जो दिखाने वाली है ना, दिखावे वाली, उसको एक तरफ रख दीजिए। मैच्योरिटी वैच्योरिटी जब आएगी आ जाएगी। अभी यदि जीवन में बचा हुआ है कुछ भी, कुछ इमोशंस हैं, बच्चों के साथ निकाल लीजिए बढ़िया से, किसी के साथ शेयर करना है कर लीजिए। कुछ नहीं रखा उस आदर्शवाद में कि हम बने फिरते रहें कि हाँ जी हमारे समाजी हैं, हम सैद्धांतिक हैं, हम इस संगठन से हैं, तो हमारे साथ ये गलतियां हो ही नहीं सकती। हो गई गलती, इसमें क्या है। मैं तो हमेशा कहता हूँ हो गई, सबसे होती है, मुझसे भी हुई थी। हर आयु में गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, तो स्वीकार करना चाहिए। तो इससे जीवन में तनाव कम रहेंगे। मेरी ओर से बात पूरी होती है और अभी कहीं बाहर निकलना है शीघ्रता से, बहुत जरूरी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मुझे पता है कई लोगों को बातें रखनी है कक्षा में अपनी, तो उन बातों को भी हम रख पाएंगे कक्षा में। और आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। और तब विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा आपका भी जब आप अपने जीवन में इन चीजों को अप्लाई अप्लाई करेंगे और इनका लाभ लेंगे। और विशेष रूप से धन्यवाद तो हमेशा की तरह परम पिता परमात्मा के लिए बनता ही है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उत्तम सहयोग हमेशा मिलता है, उन्हीं की कृपा से उत्तम प्रेरणाएं हमें हमेशा से मिलती रही हैं। तो परमेश्वर के लिए खूब सारी कृतज्ञता मन में बना के रखेंगे। आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।